Hello students, welcome to our channel. Today we are going to see determinants of matrices. तो बेसिकली डिटर्मिनेंट्स जो हैं ये इन्वर्स जब हम फाइंड करते हैं उसके लिए यूज़फुल होता है। और डिटर्मिनेंट्स 2x2 का मैट्रिक्स का भी हम फाइंड कर सकते हैं और 3x3 के मैट्रिक्स का भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2x2 जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इस टाइप से हमें मैट्रिसेस गिवन होता है। जैसे ये एक मैट्रिक्स दिया है 3, 2, 5 और 7। और डिटर्मिनेंट्स अगर हमें फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट्स का ये साइन होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, जैसे अब हमें ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो ये हो जाएगा आपका ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू, अब हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो इसको ऐसे लिखना है पहले हमें 3, 2, 5 एंड 7। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए आपको एक टेक्निक याद रखनी है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिखेंगे पहले 7 इंटू 3, ऐसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, माइनस अब 5 का 2 में तो 5 इंटू 2। ये माइनस हमें अपनी तरफ से हमेशा लगाना है, ठीक है, ये रूल है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 7 इंटू 3 21 माइनस 5 इंटू 2 10। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 21 माइनस 10 वुड बी 11। सो 11 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया था, तो जब 2x2 का मैट्रिक्स गिवन हो तब डिटर्मिनेंट्स निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। जब 3x3 का मैट्रिक्स हो और हमें अगर डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए बोले तो थोड़ा सा उसकी टेक्निक डिफरेंट होती है। तो देखिए कैसे हमको फाइंड करना है 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, a इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है हमारे सामने 3, 4, 5, -6, 2, -3, 8, 1, 7। मैंने यहाँ एग्जांपल में माइनस भी ले लिए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स में कुछ माइनस गिवन होते हैं, माइनस साइन वैल्यूज़ होती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा यहाँ से माइनस साइन को कैसे ट्रीटमेंट करना है, इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ उसके पहले मैं आपको एक रूल बता दूँ। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे उसके लिए साइन का रूल रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप प्लस से शुरू करें और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते जाएगा। तो इससे हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो अभी इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब डिटर्मिनेंट्स का ये रूल है कि डिटर्मिनेंट्स किसी भी एक रो का या फिर किसी भी एक कॉलम का हम फाइंड कर सकते हैं। तो या तो किसी एक पर्टिकुलर रो का डिटर्मिनेंट्स निकालिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डिटर्मिनेंट्स निकालिए। तो हम फर्स्ट रो ले रहे हैं और फर्स्ट रो का हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रो ये है हमारे सामने, ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स को इस साइन से भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए पहली रो हमने ली, तो ये मैंने 3 रख दिया यहाँ पर और ऐसे ब्रैकेट में ये डिटर्मिनेंट्स का हमने साइन देखा। अब यहाँ 3 हमने लिया, 3 का साइन तो देखो प्लस है, तो इसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका तरीका ये है कि जब आप यहाँ 3 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या लिखना है, तो 3 जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, 3 जिस रो में है उसको छोड़ दो। अब बचा क्या, 2, 3, 2 - 3, 1 और 7, उसको लिख दो 2 - 3, 1, 7। अब इसके बाद 4 की बात करेंगे तो 4 का साइन क्या है, माइनस, तो यह माइनस ये वाला आपको लगाना ही है, ठीक है, ये हमने लगा दिया। आप 4 लिख दो।
4 लिख दिया। फिर से डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाया। तो अब डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाने के बाद 4 इस कॉलम में, इसको छोड़ देंगे, 4 इस रो में, इसको छोड़ देंगे। तो हमें दिख रहा है -6 -3 8 और 7, -6 -3 8 7। अब साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस लगा दीजिए। फिर से प्लस लगाएंगे और ये 5 लिखना पड़ेगा हमको, ये 5 लिख दिया। अब 5 जिस कॉलम में है और 5 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे। तो -6 2 8 और 1, -6 2 8 और 1। ओके, अगेन द सेम थिंग जो अभी हमने 2/2 में की थी। क्या? तो देखो 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब 7 × 2, इसको सबसे पहले लें। इसकी टेक्निक ये, कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार इसको इससे पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हम, तो उसके लिए 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो पहले सबसे पहले का 2 दिख रहा है तो उसको 7 से, तो 2 × 7 14 माइनस, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है। अब 1 × -3, तो 1 × -3 हो जाएगा -3। अब माइनस तो ऑलरेडी लगा है इसलिए ये -3 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा और ये बड़ा ब्रैकेट आप चाहो तो आप ऐसे लगा दो, क्योंकि 2 ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, माइनस, फिर 4, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, -6 × 7 42, वो भी माइनस का। फिर माइनस हम लगा रहे हैं, माइनस का 24, क्योंकि यहाँ भी वही साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए छोटा साइन हमने इधर लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस 5, फिर ब्रैकेट लगाया, -6 × 1 -6, फिर -8 × 2 16, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 एज इट इज, 14 माइनस माइनस प्लस, तो 14 + 3 17 -4, फिर ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस का, 42 माइनस का, तो 42 - 24 किया तो 18 बचेगा माइनस का, तो -18 प्लस 5 -6 - 16, तो 16 + 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस करेगा, -22। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 × 3 51 प्लस का है साइन, फिर माइनस 18 × 4 72, अब माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 72 प्लस, ये प्लस लगा हुआ है, -22 × 5 110। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये 110। ठीक है, अब प्लस के वेरिएबल्स को, प्लस के एलिमेंट को हम पहले प्लस करेंगे, तो 72 + 51 123 - 110, तो वैल्यू आती है 13। अब 123 प्लस का था, 110 माइनस का है, तो वैल्यू बचेगी इसकी 13। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A = 13। So this is the answer. Thank you for watching the video.